हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, हमने मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म पढ़ रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उसका फॉर्मूला देख लिया है। तो आज हम उसकी दूसरी फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हम उसके दो टाइप और डिस्कस करेंगे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, तो देखिए बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली द स्टोर्ड एनर्जी। ओके, तो ये स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये ऑब्जेक्ट के पास होती है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूटिलाइज करता है फॉर सम फ्यूचर एक्शन। जैसे हम सो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं या स्टोर करते हैं। जितने टाइम तक हम सोते हैं उतने टाइम तक हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, है ना। तो किस वजह से स्टोर करते हैं हम, किस वजह से करते हैं? बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इन सम एक्शन। ठीक है, जब आप सोकर उठेंगे तो आप वही एनर्जी के थ्रू डिफरेंट काम करेंगे ना। जैसे आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्टडी करोगे, तो मतलब आप जो एनर्जी आपने स्टोर की सोकर उठे तो आपको क्या मिली, एनर्जी मिलती है। तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं ना। तो जो एनर्जी है आप कब स्टोर किया आपने, जब आप सोए, है ना। तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास खुद की एनर्जी होती है, तो जो ये स्टोर करके रखते हैं जिससे कि वो कुछ काम कर सके या एक्शन कर सके, तो सो दैट इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वो क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैं यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने बोला एक एक्शन और एक स्टोर्ड एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो स्टोर्ड एनर्जी का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी बात कर रही हूँ मैं एक्शन की। एक्शन का मतलब है कि सम मूवमेंट दैट इज सम डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस कंडीशन में उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है जिससे वो फर्दर उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये रबर बैंड लिया, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे। जब भी आप इसको स्ट्रेच करोगे तो अपनी एनर्जी उसको क्या करोगे, रबर बैंड को ट्रांसफर कर रहे हो ना। जब भी आप क्या करोगे, जैसे ही रबर बैंड लिया आपने उसको स्ट्रेच किया, अब आप उसको स्ट्रेच करेंगे। जैसे इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, उस रबर बैंड को एनर्जी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। अगर वो बैंड स्ट्रेच है तो उस बैंड के अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उस बैंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगी। अब जैसे ही आप बैंड को रिलीज करेंगे, जैसे ही आप बैंड को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, हाँ, रिलीज किया तो बैंड फ्लाई ऑफ हो जाएगा। क्यों, मूव, उसने क्या किया, मूव किया, क्योंकि जो बैंड के अंदर एनर्जी स्टोर थी वह कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से बैंड में क्या आ गई, मूवमेंट आ गई। आगे बात समझ में आपको? अब सिंपली पोटेंशियल जो एनर्जी है हमारी, क्या कहता है कि आप जितनी, फॉर एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, आप कुछ हाइट पे उसको ड्रॉप करोगे, ठीक है, ओके, आप ग्राउंड से उठाकर कुछ हाइट पे बॉल ले जाओ, ठीक है, या मैं इसको कुछ हाइट पे गिराती हूँ, तो इसमें क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें स्टोर कर दी मैंने। और आप इसको कुछ और हाइट पर ले जाओ, उसकी पोजीशन को ग्राउंड से और हाइट पर ले जाओ, तो क्या होगा, उसकी पोजीशन मतलब ग्राउंड से
उस कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे लेके जाएंगे, जितनी आप उसको हाइट पे लेके जाएंगे उसमें उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में एनर्जी मतलब पोजीशन या उसकी हम शेप को क्या करें, चेंज करें, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस बॉडी में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जांपल है स्टेशनरी स्टोन लाइंग एट द टॉप ऑफ ए हिल। जितनी आप ऊंचाई पे, जितनी आप उसको हाइट पे लेके जाएंगे उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि आपने और एग्जांपल है कि जैसे आपने देखा होगा ये जो झरने हैं, झरने बहते हैं वो कुछ हाइट पे होते हैं, देखा है ना आपने, जितनी वो हाइट से है उसका वाटर का फ्लो होता है ना, तो मतलब उनमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला एक बॉल है ना, जैसे कि देखिए जैसे ग्राउंड पे एक ब्रिक रखा है, ठीक है, अभी इस पे कोई क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है ना, मतलब ना कोई वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप उसको ग्राउंड से कुछ या हाउस की छत पर रख देते हो, उस ब्रिक को कुछ हाइट पे रखते हो, तो क्या करता है, इसमें ब्रिक में क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। तो ये क्या कहलाती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम उसकी दूसरी टाइप, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे मैंने बोला कि इस ग्राउंड पे हमने एक ब्रिक रखा, ग्राउंड पे है तो यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, कोई वर्क नहीं हो रहा ना। जैसे ही आप वो ब्रिक को ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखते हैं तो क्या होता है, वर्क डन होता है यहाँ पे। जो वर्क हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है ना, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण हो रहा है ना। मतलब आप उस यहाँ अर्थ मतलब अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है और आप उसके अपोजिट अगेंस्ट फोर्स लगा के उसको यहाँ छत पे रख देते हो, तो वो क्या होती है, हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बात हो रही है, यदि आप उस फोर्स लगाते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, वर्क करते हैं, तो जो वर्क है हमारा, वो जो वर्क हुआ वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी टाइप है, इसमें कहता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जिसमें हम किसी भी बॉडी में उसकी शेप चेंज करें, वहाँ हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये स्प्रिंग है, आपने इसको खींचा तो इसकी क्या होगी, शेप चेंज होगी। शेप चेंज हुई मतलब आपने वर्क किया यहाँ पे, तो जो वर्क है वो गेट स्टोर किस फॉर्म में हुआ, मतलब बॉडी आपने क्या कर दी, डिफॉर्म हो गई। बॉडी डिफॉर्म हुई तो यहाँ पे वो किस फॉर्म में हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो गई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है जैसे टॉय कार होती है, बच्चों की चाबी भरने वाली होती है ना, उसमें क्या करते हो आप, चाबी घुमाते रहते हो और उसमें आप उसको घुमा रहे हो तो उसमें क्या हो गई, इस टॉय कार में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही आप उस चाबी को छोड़ते हो, रिलीज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, कार आगे मूव करना स्टार्ट होती है ना, कार आगे मूव, तो वो किस में चेंज हो गई, हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि उस कार ने क्या किया, मूव होना स्टार्ट कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो वो कार मतलब रन करना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो मतलब जो भी उसकी ओरिजिनल शेप थी, जब आप मतलब वर्क कर रहे थे उसके ऊपर, उसकी एनर्जी वहाँ पे क्या हो रही थी, स्टोर हो रही थी, आप उसकी चाबी को घुमा रहे थे, जब तक उसमें क्या थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। फिर आपने उसको क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, वो मूव होना स्टार्ट हो गई, तो उसमें क्या हो गया, मोशन आ गया, मतलब एनर्जी वहाँ पे कौन सी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई।
ठीक है। तो ये था हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या किसी बॉडी की शेप में चेंज करना या उसके साइज में चेंज करना, वो होती है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कंप्रेस करना, स्ट्रेच करना या बेंडिंग करना, ठीक है, बेंडिंग करना या ट्विस्ट करना, ये सब कुछ क्या है, हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, तो अब जो हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ लिया। ग्रेविटेशनल क्या है? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। जब भी आप ग्राउंड से किसी भी बॉडी को ऊपर लेके जाओगे, ग्राउंड से उसकी पोजीशन को चेंज करते जाओगे, कुछ हाइट पर लेके जाओगे, तो उस बॉडी के अगेंस्ट एक फोर्स लगेगा। वो कैसा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी मतलब उस पोजीशन ग्राउंड से ऊपर किसी भी बॉडी को आप लेके जाओगे, जो भी एनर्जी होगी वो हमारी क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको स्प्रिंग का, एक टॉय कार का। अब बात आती है हमारी फॉर्मूले पे। ठीक है, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो देखिए यहाँ पे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू इट्स हायर पोजिशन अबव द अर्थ एंड इट इज इक्वल टू द वर्क डन on the body against gravity in moving the body to that position। क्या कह रहा है ये? देखिए आप क्या कर रहे हो, किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जब आप फॉर्मूला निकालोगे उसका, तो क्या करोगे कि यहाँ पे देखिए, आप जब आप किसी भी बॉडी को, यहाँ पे ब्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है, आप ये पहले ग्राउंड पे थी, जैसे ही आप इसको किसी छत पे, किसी हाउस की छत पे रखते हो, कुछ हाइट पे ले जाके रखते हो, अर्थ से ऊपर जाते हो, हाइट पे रखते हो, तो जो यहाँ वर्क हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है? हमारा वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। मतलब ग्रेविटी इसको इधर खींच रही है और आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, इसको ऊपर रख रहे हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मतलब उस बॉडी की पोजीशन मूव करा रहे हो, यहाँ पे, यहाँ रख दिया आपने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए जो वर्क हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे मैंने कहा जो ग्राउंड पे रखी, फिर आपने इस ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाकर वर्क किया यहाँ पे, तो इस ब्रिक्स में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, है ना। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, वर्क किसके बराबर हो गया? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया ना। तो ये यही कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू इट्स हायर पोजीशन अबव द अर्थ। ठीक है, कब होगा? जब आप अर्थ से ऊपर उस बॉडी को लेके जाएंगे, कुछ हाइट पर लेके जाएंगे, जो वर्क करा रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो जो वर्क है वो किसके इक्वल होगा? उस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, बॉडी का मास m है, देखिए जो वर्क है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है ना। तो वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स m क्रॉस a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? g, फोर्स m इंटू जी क्यों? जो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो फोर्स वर्क कर रहे हो ना उसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे g लगा दिया आपने, इंटू हाइट, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, इसको हाइट से लेंगे। ठीक है, तो जो दिस वर्क गेट स्टोर अप इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आई, जो वर्क हमारा किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गया हमारा? वर्क किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी। तो m क्रॉस g क्रॉस h। तो m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है? हाइट ऑफ द बॉडी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, mgh। ओके, ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है?
तो आपको समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट के कारण जो थी। ठीक है, आप कुछ हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो वहाँ पे वर्क कर रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट, जो फोर्स लगा रहे हो, मतलब एनर्जी जो भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर हो जाएगी। जो वर्क कर रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब किसी भी बॉडी की आप उसकी शेप को चेंज करते हो या उसके साइज को चेंज करते हो, तो वो हमारी क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए, if acceleration due to gravity is 10 meter per second square, what will be the potential energy of a body of mass 1 kilogram kept at a height of 5 meter? तो यहाँ पे आपको पता है एक्सेलरेशन आपको गिवन है, आपको क्या निकालने हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। उस बॉडी का मास दे रखा है, हाइट दे रखी है, इतनी पे रखी हुई है। तो मास गिवन है, जी गिवन है, एच गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ए बैग ऑफ वेट 200 किलोग्राम, टू व्हाट हाइट शुड बी इट बी रेज टू सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी में बी, कितनी दे दी आपको पोटेंशियल एनर्जी, 9800 जूल्स। और यहाँ पे जी की वैल्यू गिवन है, मतलब आपको वेट मास दे दिया। ठीक है, यहाँ पे और आप क्या दे दिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दे दी है ना। जी आपको गिवन है, एच निकालना है आपको। ठीक है, हाइट निकालनी है आपको, हाइट पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दी, मास दे दिया, जी दे दिया, एच निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, मास आपको गिवन है, जी की वैल्यू, एच यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एच कितनी निकल गई हमारी, 5 मीटर। तो बैग ऑफ जो वेट है शुड बी रेज टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर्स। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर दी, जो नहीं है उसके अकॉर्डिंग, जो भी वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, ये थे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स।